हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है विजन कंप्यूटर एजुकेशन के इस चैनल पे। आज हम बता दें आपको कि हम जो आज टॉपिक लेके आए हैं वो ओ लेवल की थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास कवर किया है जिसमें हमने आपको पढ़ाया M1R5 जो कि पहला सेमेस्टर, जबकि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर हमको कवर करने होते हैं ओ लेवल में। तो हमने बताया कि M1R5 में बेसिक ऑफ कंप्यूटर के सारे कंटेंट होते हैं, M2 होता है, M3 होता है और M4 होता है। तो हम शुरुआत M1 से कर रहे हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर से। और जो क्लासेज हमारी रही हैं उसमें जो टॉपिक हमारी शुरुआत हुई थी वो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट से हुई थी कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। ठीक है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट के अलावा हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो आईपीओ सर्किल है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलिए आज जो हमारी थर्ड क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया है। तो आपको हम बता दें, कंप्यूटर को आकार के अकॉर्डिंग, मतलब उसके साइज के अकॉर्डिंग और उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग 3 भाग में कंप्यूटर को बांटा गया है। तो उसी पे आज हमारी क्लास चलेगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर होता है, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो सबसे पहले जाने कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। चलिए, तो एनालॉग कंप्यूटर में हम देखेंगे, लिखा है कि एनालॉग कंप्यूटर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक टाइप होता है, जैसे हमने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को हमने 3 भाग में बांट दिया। ठीक, तो उसमें से एक एनालॉग कंप्यूटर है जो कि आपका एनालॉग कंप्यूटर कंप्यूटर का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें, दिया है कि दैट वर्क विथ कॉन्टिन्यूअस डेटा और सिग्नल। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो लगातार काम करता है किस पे? आपके डेटा पे या आपके सिग्नल्स पे। ठीक, चलिए, इट मेजर्स फिजिकल क्वांटिटीज, ध्यान दीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, स्पीड, वोल्टेज एंड प्रेशर्स, कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड फॉर प्रोसेसिंग। दिया है कि एनालॉग कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जो कि कॉन्टिन्यूअस डेटा या संकेतों पे कार्य करता है, सिग्नल्स पे कार्य करता है। यह भौतिक मात्राओं से, जैसे तापमान, गति, वोल्टेज या दबाव के लिए यूज किया जाता है, मापने के लिए यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में इसके में बदलकर प्रोसेस किया जाता है। तो समझिएगा, एनालॉग कंप्यूटर हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्या, जितनी हिटनेस होगी क्या होगा, टेम्परेचर उतना हाई होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में या आईसीयू में क्या होता है कि कंप्यूटर होते हैं जो कि आपके फिजिकल क्वांटिटीज, हार्ट बीट की बात करें, जब तक इंसान जीवित होता है उसकी सांसें चलती हैं, सिग्नल्स आप देखते होंगे कि आपका सिग्नल्स ऐसे शो करता है, सांसें रुकी तो लाइनिंग बन गई, मतलब कि कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो रही है। तो मापने का काम जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर का होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सेकंड, दिया है कि कॉन्टिन्यूअस डेटा प्रोसेसिंग, सेम दिया है कि एनालॉग कंप्यूटर वर्क करता है कॉन्टिन्यू डेटा और टेम्परेचर्स, दिया है स्पीड, वोल्टेज एंड प्रेशर और प्रेशर। ये स्पीड को मापने के लिए, वोल्टेज को मापने के लिए, प्रेशर को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक, अब देखिए फिगर के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें कि स्मॉल कंप्यूटर होते हैं, साइज में छोटे होते हैं और ये सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सिग्नल बना हुआ है। जैसे हमने बोला कि अगर हार्ट बीट क्या है, चल रही है, तो सिग्नल्स आप रिप्रेजेंट, सिग्नल को कंप्यूटर में देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती है तो आपका सिग्नल जो होता है प्लेन हो जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट कौन करता है, कौन सा कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। जो सेकंड पॉइंट हमारा सेकंड कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। बेसिकली सबसे ज्यादा यूज हम लोग करते हैं डिजिटल कंप्यूटर का। ठीक, दिया है कि ए डिजिटल कंप्यूटर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर द प्रोसेस डेटा इन फॉर्म
डिजिट 0 एंड 1 नाउ बाइनरी नंबर। अब समझिएगा, डिजिटल कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर पे काम करता है, 0 1 पे काम करता है। दिया इट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, कह रहा है कि ये जो काम करता है कैलकुलेशन बेस करता है। कैलकुलेशन का मतलब ये है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब कि टोटली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को रिसॉल्व करने का जो काम करता है वो डिजिटल कंप्यूटर करता है। ठीक है, साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें, ये क्या है, कंडीशंस को भी अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल कि मैंने बोला कि एक नंबर आपका 2 है, एक नंबर आपका 6 है, मैंने बोला कि इसमें से सबसे बिग वैल्यू क्या है, तो आपने बोला 6 वैल्यू है, तो आपने कंपेयर किया ना। ओके, मैंने बोला कि ये बताओ ए पहले आता है कि डी आता है, तो आपने बोला भाई ए आता है, आपने कंपेयर किया ना। तो कंपेयरिंग डेटा का भी काम जो करता है वो डिजिटल कंप्यूटर करता है। ओके, चल समझ में आया। तीसरा कंप्यूटर देखते हैं। चलिए, इससे पहले दिया है कि फीचर्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स क्या है। दिया है कि डेटा इन बाइनरी फॉर्म, जो भी डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, आपके बाइनरी फॉर्म में होता है, मतलब 0 1। दिया डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट ऑल डेटा इन बाइनरी डिजिट, कह रहा है जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, बाइनरी डिजिट पे काम करता है, 0 1 पे काम करता है। ठीक है, बात करें कि डेटा इन बाइनरी फॉर्म, बाइनरी रूप में अगर बात करें तो सेम वही चीज दिया है कि 0 1 पे हमारा डिजिटल कंप्यूटर काम करता है, और डिजिटल कंप्यूटर 0 1 मतलब टोटली कैलकुलेशन बेस्ड काम करता है। ठीक है, किसके बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड। चाहे वो आपका एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन, समझिएगा। हाई एक्यूरेसी, अगर बात करें परफॉर्म्स ऑपरेशन विथ वेरी हाई प्रीसियस। अगर करें बात बाइनरी नंबर जो है वो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो हाई होती है। ठीक है, हाई होने का मतलब ये गलती नहीं करता। आपने कैलकुलेशन किया, मान लीजिए सपोज दैट आपने 5 + 6 लिखा, ठीक है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि सर 5 + 6 कितना होगा, तुरंत आप बोलेंगे कि 11 होगा, बोलेंगे ना, क्योंकि भाई कैलकुलेट कर लिए। लेकिन इसी को मैंने लिख दिया 5620 प्लस 623, कैलकुलेट करिए इसको, टाइम तो लगेगा, लगा ना। लेकिन हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है, अगर इसको 1 सेकेंड लगता है इसको रिसॉल्व करने में, तो 1 सेकेंड इसको भी लगेगा रिसॉल्व करने में, वो भी सही। ठीक है, तो वही दे रहा है हाई एक्यूरेसी, मतलब इसकी जो शुद्धता होती है, सटीकता होती है, वो 100% होती है। ठीक है, बात करें कंप्यूटर जो होता है, अगर मैनुअली आप गलती नहीं करते हो तो वो गलत आउटपुट नहीं दे सकता। दूसरी चीज कि अगर हार्डवेयर एलिमेंट में कोई किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं होता है, तब भी आपका आउटपुट क्या होगा, गलत नहीं आ सकता। ठीक, अब बात करें प्रोग्रामेबल, कैन परफॉर्म वेरियस टास्क यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कह रहा है कि जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है वो परफॉर्म करता है हर तरह के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। अब कैसे कैसे सॉफ्टवेयर, बात करें MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जिसे हम क्या करते हैं, यूजर इसको डाउनलोड करते हैं और कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग यूजर क्या करता है, उस पर काम कर सकता है। समझ में आया। ठीक, दूसरी चीज बात करें कि डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर बनाया क्यों जाता है, सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया जाता है कि यूजर को जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, जिससे हमारा और आपका काम जो है आसान हो जाए। ठीक है, तो वो सारे काम आसान होने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनता है, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब बात करेंगे स्टोरेज कैपेबिलिटीज। स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली और टेम्पोररी, कह रहा है कि जो स्टोरेज, जो क्षमता होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो डेटा को परमानेंटली भी स्टोर कर सकता है और टेम्पोररी भी कर सकता है। परमानेंटली, फॉर एग्जांपल जैसे हार्ड डिस्क की बात करें, अब ये हार्ड डिस्क होता क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आगे टॉपिक तो डिस्कस करते हैं।
हार्ड डिस्क एक मेन मेमोरी होती है जिसके अंदर हम सारा कंप्यूटर का डेटा रख सकते हैं, सॉफ्टवेयर रख सकते हैं, इमेज रख सकते हैं, वीडियो रख सकते हैं, पीडीएफ फाइल रख सकते हैं, जैसी आपकी आवश्यकता है। ठीक है, चल म्यूजिक भी रख सकते हैं भाई, म्यूजिक वीडियो सब 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 कुछ रख सकते हैं। और टेम्पोररी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कुछ समय के लिए आपके डेटा को उठाती है और उसके आवश्यकता के अनुसार उस जगह पे भेज देती है। ऐसी मेमोरी आपकी टेम्पोररी मेमोरी कहलाती है, जैसे फॉर एग्जांपल रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में तो इसको अच्छे से जानेंगे। अब बात करते हैं वर्साटाइटली, बहु उपयोगिता। परफॉर्म मल्टीपल टाइप ऑफ टास्क, डेटा प्रोसेसिंग, कैलकुलेशंस, डॉक्यूमेंट क्रिएटेशन। कह रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है एक समय पे बहुत सारे काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि आप एमएस वर्ड पे कोई रिज्यूम क्रिएट कर रहे हो, उसी अकॉर्डिंग उसी दौरान आप क्या है म्यूजिक भी चला रहे हो और किसी फाइल का डेटाबेस आपने बनाया है उसे प्रिंटर के द्वारा निकाल भी रहे हो। मतलब एक टाइम में हमारा कंप्यूटर कई काम कर सकता है। ठीक है, ये सारे फीचर्स आपके डिजिटल कंप्यूटर में होते हैं। और हमको इस फिगर के अकॉर्डिंग हम बता दें कि जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग चलता है। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके बाइनरी नंबर को। बाइनरी नंबर जो होता है वो आपके मेमोरी का एक छोटा 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 एरिया होता है जिसमें हमारा डेटा इस पे पुट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा कंप्यूटर जो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, चल ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज टाइप ऑफ कंप्यूटर कंबाइंस द फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर आपके ऐसे होते हैं जो एनालॉग सिग्नल्स को भी समझते हैं और डिजिटल नंबर को, बाइनरी नंबर को भी समझते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और इसे डिजिटल फॉर्मेट में नंबर में कन्वर्ट करते हैं और नंबर को समझ के उसे क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, दिया है इट कैन प्रोसेस बोथ कॉन्टिन्यूअस एनालॉग एंड डिस्क्रीट डिजिट डेटा एट सेम टाइम। कह रहा है कि ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती रहती है। एनालॉग क्या करता है, डिजिटल में क्या है, एनालॉग सिग्नल्स डिजिटल में कंटिन्यू चेंज होता रहता है सेम टाइम, सेम समय पे। दिस कंप्यूटर आर मेनली यूज्ड साइंटिफिक, मेडिकल्स एंड इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन। कहा जाता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और बेसिकली मेडिकल सेक्टर या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो भी होते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कवर करते हैं। ये कंप्यूटर आपका जो है, चलिए इसके फीचर्स की बात करें तो दिया कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग डिजिटल, दिया है परफॉर्म्स बोथ मेजरिंग्स एंड कैलकुलेटिंग फंक्शन। कह रहा है कि ये कैलकुलेटिंग फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी काम करता है और साथ साथ आपका क्या है, सिग्नल्स का भी काम करता है। फिर देखें हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। इसकी जो स्पीड होती है वो तेज होती है और एक्यूरेसी की बात करें ये गलती नहीं करता। कहने का मतलब है कि कोई भी आपका अगर आप इनपुट सही देते हो तो आपका रिजल्ट और आउटपुट 100% सही आएगा। ठीक है, यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस। दिया है कि बड़े से बड़े संख्या को, नंबर को ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है आसानी से। जैसे अभी एक एग्जांपल हमने बताया कि आपका 2 + 3 5 कर दिया और वही देता 2435 प्लस 3465, तब भी वो 1 सेकंड के अंदर रिसॉल्व कर देगा। ठीक, चलिए अब देखेंगे, दिया है यूज्ड फॉर डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का यूज कहां किया जाता है, तो एजुकेशन मतलब शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, टीचिंग के लिए, ई लर्निंग, ऑनलाइन एग्जाम। एजुकेशन सेक्टर में कंप्यूटर यूज होते हैं, जैसे कि जो ऑनलाइन एग्जाम होता है वहां पे भी हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल बोर्ड पे हम क्या है प्रेजेंट कर रहे हैं किसी टॉपिक को लेके, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग यूज करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी यूज होता है,
ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग एटीएम सिस्टम, ठीक है, मनी ट्रांसफर हो गया या किसी अब बैंक का वेबसाइट हो गया, ठीक है, वेबसाइट हो गया, एप्लीकेशन हो गए, ये सारी चीज आपके क्या है, कंप्यूटर वहां पे इन्वॉल्व होता है, इंटरनेट को एक्सेस करके क्या करता है, कंप्यूटर से वर्क करता है, ठीक है। फिर दिया है साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान, डेटा एनालिसिस सिमुलेशंस, मतलब डेटा को एनालिसिस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। डिफेंस मतलब रक्षा में इसका यूज किया जाता है, संचार में इसका यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन करने के लिए, और एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जैसे गेमिंग हो गया, माउस हो गया, म्यूजिक हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, ये सारी चीजें हैं, ठीक। कम्युनिकेशन के लिए आप ईमेल कंप्यूटर के द्वारा भेजते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम जो भी है, वीडियो कॉलिंग्स हो गई, ये सारी चीजें आपकी कंप्यूटर से होती है, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेन फीचर, कर रहा है कि मुख्य विशेषता। अगला पॉइंट हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे कुछ ऐसे होते हैं। अब दिया है बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी, कह रहा है कंप्यूटर जो है आकार और क्षमता के आधार पे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर को जानते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर भी हमारा आकार के अकॉर्डिंग और साइज और उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो उसमें जो सबसे पहला कंप्यूटर हम पढ़ेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। दिया है कि माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल साइज लो कास्ट कंप्यूटर यूज्ड इन विजुअल फॉर पर्सनल और स्मॉल बिजनेस टास्क, दे आर माइक्रो प्रोसेसर एज देयर सीपीयू। चलिए सबसे पहले बता दें कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो साइज से बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। और ये डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। साथ साथ ये भी कह दें कि इसका जो काम होता है वो छोटे व्यापारी जो बिजनेसमैन है वो इसका यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कैलकुलेशन का काम सारा ये अपने कंप्यूटर के द्वारा करते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें कि माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है जिसको हम सीपीयू कहते हैं। और सीपीयू क्या होता है, हमारे कंप्यूटर का माइंड होता है। आप हार्ड कह सकते हो, माइंड मतलब टोटल काम जो प्रोसेसिंग का करता है कंप्यूटर वो सीपीयू करता है। जो कि हमारे पिछले क्लास में आप देखेंगे कि सीपीयू के अंदर हमने बताया था कि सीपीयू के अंदर हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू आता है, सीपीयू के अंदर हमारा सीयू आता है मतलब कंट्रोल यूनिट, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड कोई भी काम होता है वो हमारा एएलयू करता है। और टोटली कंप्यूटर का जो भी वर्क और सिग्नल्स को जो सिग्नल्स पे वर्क करता है वो हमारा क्या होता है, सीयू होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दिया है कि मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर आर मीडियम साइज, मिनी कंप्यूटर आर मीडियम साइज कंप्यूटर दैट कैन हैंडल द वर्क ऑफ सेवरल यूजर सिमलेसली। यह एक मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार का होता है, बहुत ज़्यादा ना बड़ा होता है ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और एक साथ कई उपयोगकर्ता है क्या है कार्य कर सकते हैं। आपको बता दें मिनी कंप्यूटर जैसे आप देखते हो सर्वर, एक कंप्यूटर सर्वर से जुड़ा होता है और उससे सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, सबकी लॉगिन आईडी बनी होती है, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर आपके मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। जो कि आपके स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात करें, लेबरेशंस बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे एक आपका जो कंप्यूटर हो गया मिनी कंप्यूटर, इससे बहुत सारे कंप्यूटर आपके क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर आपके मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक। मिनी कंप्यूटर से देखिए जैसे दिया है कि आपका डेस्कटॉप है, बैक माउंटेड या पोर्टेबल डिवाइस हो गया जैसे लैपटॉप, या आप कह सकते हो कॉम्पैक्ट कंप्यूटर हो गया, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर आपके मिनी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब आपका जो तीसरा है, थर्ड जो है मेनफ्रेम कंप्यूटर है। तो हम लोग जाने मेनफ्रेम कंप्यूटर जो कि बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर इसे माना जाता है। जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है। दिया है कि मेनफ्रेम कंप्यूटर आर large powerful machine are used to large organizations
फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग। ये कह रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे कि जितना भी बड़ा डेटा हो वो क्या करता है, कुछ ही सेकंड में प्रोसेस करता है, ठीक है। हमने आपको बताया मेन फ्रेम कंप्यूटर में बैंक हो गया, एयरलाइंस हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, बिग कंपनीज हो गया, जितने भी फ्रेंचाइजीज की बात करें, जैसे कि अगर एसबीआई की बात करें या रेलवे में हम एयरलाइंस की बात करें, तो आपके इंडिया के कोने कोने में ये चीजें हैं, जो कि आपका एक ही वेबसाइट है लेकिन यूजर्स जो है ऑल इंडिया है, ठीक है। और एक जगह बैठ के वो क्या करते हैं, टिकट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है, टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो पैसे को क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं। ये सारा काम क्या होता है, एक वेबसाइट पे होता है। और वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट आपका क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, आपके कंप्यूटर के द्वारा यूज होता है, ठीक है, नेटवर्क के द्वारा यूज होता है, ठीक। चलिए, लास्ट आपका जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर होता है। अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो आपका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है कि मेनफ्रेम कंप्यूटर है। और आपको बता दें ये इतने बड़े कंप्यूटर होते हैं कि एक छोटे से प्लेस पे नहीं रखे जा सकते। इसके लिए एक बड़े हॉल की रिक्वायरमेंट होती है। बड़ा, जितना बड़ा हॉल है वहां पे ये सारे कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं, रखे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है, जो कि इसका यूज अगर बात करें तो स्पेस रिसर्च में या न्यूक्लियर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज किया जाता है सुरक्षा के लिए, ठीक है। दिया सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस एंड सिमुलेशंस। बात करें, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिसका उपयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और सिमुलेशंस कार्यों में किया जाता है, ठीक है। भारत में जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या है, प्रम कंप्यूटर है, क्रे कंप्यूटर है, और जापान में जो कंप्यूटर है उसको फगेकू सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। उपयोग हमने बता दिया, यूज इसका कहां होता है। चलिए अब बात करें ऐसे कंप्यूटर जो बेसिकली छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग यूज करते हैं, छोटे छोटे बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, जबकि नाम से ही पता चल रहा है डेस्कटॉप। ऐसे कंप्यूटर जो टेबल पे रखे जाते हैं, डेस्क मतलब होता है टेबल और टॉप मतलब कंप्यूटर, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ए पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम लोग पीसी भी कहते हैं, मतलब पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक। डिजाइन टू फिट ऑन और अंडर डेस्क, जो कि इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि टेबल पे इसे रखा जा सके, ठीक है। दिया इट इज मेनली यूज्ड पर्सनल एजुकेशनल ऑफिस पर्पज। इसका बेसिकली यूज हम लोग पर्सनली अपने होम में भी कर सकते हैं और छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका यूज किया जाता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी किया जाता है। लेकिन क्या कहते हैं कि एक तरह से हम कह सकते हैं जितने बड़े कंप्यूटर होते हैं, जैसे हमने बताया कि मेनफ्रेम कंप्यूटर है, तो वो बड़े बड़े कंप्यूटर्स क्या है, फास्ट कैलकुलेशन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को रिसॉल्व करते हैं। और जो छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप कंप्यूटर, वो सारे क्या है, उसके द्वारा हम नेटवर्क से जुड़ के क्या करते हैं, यूजर बहुत आसानी से सॉफ्टवेयर पे वर्क कर पाते हैं, वेबसाइट पे वर्क कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। हमने बताया डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐसा होता है कि इसे टेबल पे रखा जाता है। इसका रीजन क्या है कि आपका कीबोर्ड जो है, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, सारे एलिमेंट अलग होते हैं, ठीक है। और इसे एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया नहीं जा सकता है, इसलिए ऐसे कंप्यूटर क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है, जो एक सिंगल लोकेशन पे आप फिक्स करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं लैपटॉप। नाम से ही पता चला लैपटॉप, ऐसे कंप्यूटर जो हम गोद में रख के भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ऐसे कंप्यूटर में कीबोर्ड आपके कंप्यूटर में ही होता है, माउस पैड लगा होता है, माउस का भी काम वही हो जाता है, सीपीयू अलग से नहीं होता, सीपीयू आपके लैपटॉप के अंदर ही दिया होता है, ठीक है।
तो दिया है कि ए लैपटॉप कंप्यूटर इज ए पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर, ये भी आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है। पोर्टेबल का मतलब इसे हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। दैट कंबाइंस ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए डेस्कटॉप, कह रहा है कि भाई डेस्कटॉप के जैसे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, जैसे वो वर्क करता है, सेम उसी तरह से आपका लैपटॉप कंप्यूटर भी वर्क करता है। बस अंतर है हाँ समझिएगा, बस अंतर इतना है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर एक सिंगल लोकेशन पे रखा जाता है और लैपटॉप आपका पोर्टेबल है, इसे कैरी करने में दिक्कत नहीं होती। बाकी फंक्शन सारे सेम होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, दिया है सच एज, इसमें मॉनिटर होता है, आपका कीबोर्ड होता है, ठीक है, सीपीयू होता है, टच पैड होता है, इनटू सिंगल कंपैक्ट डिवाइस होती है। ठीक है, दिया इट रन ऑन बैटरी, इसके अंदर बैटरी भी लगी रहती है, एसी पावर भी होता है, कैन बी इजिली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कह रहा है बहुत आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम ले जा सकते हैं। सिंपल वही मैंने बोला कि लैपटॉप आपका जो होता है उसमें अटैच होता है, मतलब टच होता है। क्या होता है उसमें? मॉनिटर स्क्रीन लगी होती है, कीबोर्ड लगा रहता है, उसमें माउस पैड बना रहता है, जो सीपीयू है वो भी आपके लैपटॉप के अंदर होता है, इसलिए इसे कैरी करने में दिक्कत नहीं होती। इसे अदरवाइज किसी लोकेशन पे ले जाना है तभी आप आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे ये लैपटॉप है, आपको बोला ना ये आपका क्या है, स्क्रीन हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये आपका टच पैड हो गया, इसी के अंदर आपका सीपीयू लगा होता है, सारा काम आपका एक ही जगह पे हो जाता है। इसको हम क्या करते हैं, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या है होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और आपके इनपुट आउटपुट के ही बेस पे आपकी डिवाइस पता चलती है कि हमारी डिवाइस जो वर्क करती है वो कैसे करती है, इंस्ट्रक्शंस किस डिवाइस से हम डालते हैं और आउटपुट किस डिवाइस से आता है। चलिए, अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं उस पर अप्रॉक्स प्रीवियस ईयर्स में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। और ओ लेवल की बात करें, ओ लेवल में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज करेंगे। जो भी टॉपिक आपका पढ़ाया जाएगा उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम टेस्ट आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।